કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 5 हिंद देश के निवासी જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ભાગ નંબર 3ના પાના નંબર 18 થી 27 પર મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવા જઈ રહ્યા છીએ। तो ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા આવેલા હોય તો ચેનલને મિત્રો અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। પાઠ નંબર 5 हिंद देश के निवासी જે આપણી મિત્રો કવિતા છે, જેમાં પ્રશ્न 1 છે सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए लंबचौरस में। જેમાં પહેલો વિકલ્પ છે कोयल की खालिया प्यारी है, तो આપણો જવાબ આવશે कोयल की कूक प्यारी है। बीजू पपीहा किसका नाम है, तो पपीहा पक्षी का नाम है। त्रीजू गलत जोड़ पहचानिए, तो खोटी जोड़ से राग तराना। 4 पपीहे की पुकार को क्या कहते हैं, तो उसे टेर बोलते हैं। 5 पंधे निराले शब्द की मंजिल तो एक है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ ढूंढिए, तो ध्येय है। 6 हिंद देश के निवासी काव्य से संबंधी कौन सा वाक्य नहीं है, उसे ढूंढिए, तो जवाब है प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्नता है। हवे आपणे जोवाना छीए प्रश्न 2। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है हिंद देश के निवासी काव्य में किस देश की बात है, तो हिंद देश के निवासी काव्य में भारत देश की बात है। 2 किसकी कूक न्यारी होती है, तो कोयल की कूक न्यारी होती है। 3 बुलबुल क्या कर रही है, बुलबुल तराना गा रही है। 4 किसकी टेर प्यारी होती है, तो पपीहे की टेर प्यारी होती है। 5 पंथ निराले होने के बावजूद क्या एक है, तो पंथ निराले होने के बावजूद मंजिल एक है। 6 हिंद देश के निवासी काव्य में किन किन पक्षियों की बात हुई है, तो कोयल पपीहा बुलबुल पक्षियों की बात हुई है। 7 हमारे देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध जैन और पारसी धर्मों के लोग रहते हैं। 8 माला में कौन कौन से फूल एक रूप है, तो माला में बेला गुलाब जूही चंपा चमेली जैसे फूल एक रूप हुए हैं। प्रश्न 9 कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती है, तो આપણો જવાબ છે सागर में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी नदियाँ मिलती है। 10 सभी धर्मों का सार क्या है, जवाब सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। प्रश्न नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જેમાં पहलो प्रश्न है किन किन उदाहरणों के जरिए कवि यह कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, तो जवाब मित्रों આપણે અહીંયા લખી શકીએ છીએ कि हमारे देश में रंग रूप वेश और भाषाएं अनेक है, तरह तरह के फूलों को गूंथने पर एक माला बन जाती है। उदाहरण तरीके कोयल पपीहा और बुलबुल के गाने का राग एक होता है। उदाहरण तरीके गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और कावेरी आदि नदियाँ अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। उसी प्रकार हमारे देश के विविधता में भी एकता है। राष्ट्रप्रेम ने अलग अलग भाषाओं और प्रांतों के लोगों को एकता में बांध दिया है। हमारी राष्ट्रीयता की भावना में एकता है। दूसरा प्रश्न है नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है, जवाब हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उद्गम स्थान अलग अलग हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहें। प्रश्न नंबर 4 काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। पहलू है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिली गई सागर में हुई सब एक है, धर्म धर्म है अनेक जिनका सार वही, पंधे निराले सबकी मंजिल तो एक ही है। दूसरी पंक्ति है हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब चही जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। बराबर। चलो प्रश्न 5 જોઈએ। नीचे दिए गए भावार्थ को दर्शना वाली पंक्तियों को काव्य में से ढूंढकर लिखिए। જેમાં મિત્રો પહેલું છે ભાવાર્થ
हमारे देश में रहने वाले लोगों का रंग रूप पहनावा और भाषा भिन्न है, फिर भी देश में रहने वाला सभी लोग एक है। तो एनी पंक्ति छे मित्रों अपनी कवितानी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। दूसरा भावार्थ है, बराबर, तो उसका मित्रों पंक्ति है, धर्म है अनेक जिनका सार वही, पंथे निराले सबकी मंजिल तो एक है। चलो मित्रों हवे आपणे भावार्थ उपरथी पंक्तिओ लखी। हवे प्रश्न 6 ઉપર જઈશું, જેમાં કાવ્ય पंक्तिओनी अंदरथी भावार्थ આપણે લખવાનો છે। काव्य पंक्ति मित्रों છે, कोयल की कूक न्यारी पप्पी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तो આપણે લખી શકીએ, कोयल की बोली निराली होती है, पप्पी है की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है। इस तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाला भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। और दूसरी मित्र पंक्ति है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथी माला में एक है। तो एनो भावार्थ लखाए कि बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। प्रश्न मित्रों 7, कविता में के आधार पर भारत देश के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो આપણે मित्रों लखी सकीए भारत देश विषय। तो भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है, जहां देश की जनता को देश की बेहतरी के लिए फैसले लेने का अधिकार है। भारत इस कथन के लिए एक प्रसिद्ध देश है, विविधता में एकता, क्योंकि विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति और परंपरा के लोग एकता के साथ रहते हैं। ज़्यादातर भारतीय स्मारक और धरोहर विश्व धरोहर स्थल से जुड़े हुए हैं। હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્न 8, शब्दों की सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। तो अहीं मित्रों छे, देश की एकता हमारी विविधता में है, तो एनु આપણે क्रम अनुसार वाक्य लखीए तो हमारे देश की विविधता में एकता है। बीजू छे एनु वाक्य मित्रों जोईए डायरेक्ट जवाब, तो दुनिया के देशों में भारत अनूठा देश है। त्रीजो वाक्यनो जवाब छे, नदियाँ सागर में मिलकर एक होती है। और चौथा वाक्यनो क्रम, दुनिया में हमारा देश निराला है। एवी रीते प्रश्न मित्रों 9 एनो अ छे, शब्दों के अर्थ लिखिए। मित्रों कूक तो कोयल की आवाज़, मंजिल तो ध्येय, पंथ तो संप्रदाय, तराना तो गीत, टेर तो पपीहे की आवाज़, और अनूठा यानी अनोखा। प्रश्न 9 ब छे, समानार्थी शब्दों की जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम में लिखिए। तो अहीं मित्रों हिंद, तो हिंद इसलिए मित्रों भारत देश थाय, 4 नंबर आवशे। पंथ तो राह, 6 नंबर आवशे। बहुत तो अनेक, 1 नंबर। गीत तो तराना, 2 नंबर। ने मंजिल तो ध्येय, जे 3 नंबर है। बराबर। चलो हवे आपणे आगळ जोईशुं। प्रश्न 9 नो क छे, उदाहरण के अनुसार क विभाग में से समानार्थी शब्द चुनकर ख विभाग में उचित स्थान पर लिखिए। तो अहीं मित्रों क आपेलो छे, एमांथी आपणे उचित स्थान पर लखीए तो जेम के सोना तो कंचन स्वर्ण, ए रीते लड़ाई तो युद्ध समर, आँख तो नेत्र चक्षु, ब्राह्मण तो द्विज विद, कहानी तो गाथा कथा, झंडा तो ध्वज पताका, खून तो रक्त अने लहू, एवी रीते आपणे लखी सकीए। प्रश्न 10 नो अ छे, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेम कि देवी देव तो देवी थाय, बराबर, एवी रीते वाक्य प्रयोग कर्यो छे। चलो आपणे वाक्य प्रयोग करिए। बालक तो बालिका, तो पेलू छे, वह बालक बड़ा शैतान है, वह बालिका काफ़ी सुंदर है। बीजू अध्यापक तो अध्यापिका, हमारे अध्यापक बहुत गुस्से वाले हैं, हिंदी के अध्यापिका काफ़ी अच्छी है। छात्र तो छात्रा, वह छात्र काफ़ी होशियार है, वह छात्रा गणित के में कमज़ोर है। ग्वाला तो ग्वालिन, ग्वाला वहीं पर खड़ा है, ग्वालिन बकरियां चरा रही है। बराबर। तो આવી રીતે આપણે લખી શકીએ। प्रश्न 10 एनो ब छे, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में से शब्द ढूंढकर लिंग परिवर्तन कीजिए। मित्रों अहींया आपेलू छे, बराबर, छात्र तो छात्रा थाय, जे तमने अहींया मळी जशे। बराबर। पुत्र तो पुत्री थाय, बराबर, तो मित्रों पुत्री छे तमने अहींया मळी जशे। श्रीमान तो श्रीमती थशे, जे तमने अहींया मळी जशे। तेवी रीते घोड़ा तो घोड़ी थाय, तो मित्रों घोड़ी तमने अहींया मळी जशे। देवरानी तो देवर, बराबर, तो मित्रों देवर अहींया छे। नागिन तो नाग, तो मित्रों नाग छे ए अहींया छे। शिक्षिका तो शिक्षक थाय, तो शिक्षक तमने अहींया मळी जशे। अने बेगम तो बादशाह, जे अहींया आपेलुं छे। बराबर। तो एवी रीते तमने ख्याल आवी गयो हशे। चलो प्रश्न मित्रों 11, नीचे दिए प्रश्न 11 नो अ छे, नीचे दिए गए सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम और
निजवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में अपने, आप, हम, मैं, वह, वे, आप અને નિજવાચકમાં ખુદ, તું અને સ્વયં થશે। પ્રશ્ન 11 બ છે, રેખાંકિત સર્વનામ के प्रकार मित्रों लिखिए। पहलू है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। बीजू, गीता अपना काम स्वयं करती है, निजवाचक सर्वनाम। तीजू, वे लोग खुद काम करते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। चौथुं, तुम छुट्टियों में कहाँ घूमने गए थे, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलो आगे जोईशुं मित्रों। इतना कीजिए। अहीं कवि इकबाल लिखित में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत का लिखिए और गाना कीजिए। तो अहीं मित्रों सरस मजानुं गीत है, बराबर, ते आपणे अहीं लखी शकीए छीए। तो આવી રીતે તમારે પણ આ ગીત લખવાનું છે અને એનો મિત્રો રાગ છે એ ગાવાનો રહેશે, બરાબર। ચાલો મિત્રો, આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।